नमस्कार, मेरा नाम है अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक करंट इशू। और करंट इशू में हम लोग डील कर रहे हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दा, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में हाल ही में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र बना है जहां पर लोगों को सही से रहने की जगह भी उपलब्ध नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी चर्चा है उस जगह को लेकर के जहां पर बहुत ज़्यादा इन दिनों कोरोना वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं। मेरी चर्चा है इस क्षेत्र के बारे में जिसे आप धारावी नाम से जानते हैं। ये महाराष्ट्र का नया हॉटस्पॉट बना है। क्या है इसकी कहानी, क्या है न्यूज़ के अंदर इसकी चर्चा, एक बार आप देख लीजिए। कहा गया है कि मुंबई के अंदर जो धारावी है वहां पर 30 नए कोरोना वायरस पेशेंट मिले हैं। और कब मिले हैं ये कल की बात है, और अब तक इनकी संख्या बढ़कर के 168 हो चुकी है। साथियों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। कोरोना वायरस की जब भी हम लोगों ने बात की है, लोगों के बीच में चर्चा की है, तो हम लोगों को एक ही बात समझ में आई है, और जितना भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को समझाई, और उसके अंदर एक ही तथ्य निकल के आया था कि कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया था कि आप जितना हो सके कम से कम एक दूसरे के साथ दूरी पर रहें। दूरी पर रहने का अर्थ था कि आप एक दूसरे के साथ कम से कम 1 फीट 2 फीट की दूरी मेंटेन करें, और उसके बाद ही आप एक दूसरे के साथ में बैठने की बात सोचें। और अगर आप पेशेंट हैं तो आपको तो होम क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। होम क्वारंटाइन होने का अर्थ होता है कि आप किसी कमरे में अकेले रहें और अपने परिवारजनों को उनके संपर्क में ना आने दें, क्योंकि यह बीमारी संक्रमण से फैलती है। नाक से निकले हुए पानी की बूंदों से, थूक की बूंदों से ये सब बीमारियां आगे फैलती हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को किसी और के संपर्क में ना आने दिया जाए, यही इसकी प्राथमिकता होती है। इसी को हम क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन करने के लिए एक जो प्रायर कंडीशन आपको यहाँ समझ में आई वो है कि आपके पास मरीज को रखने के लिए एक कमरा होना जरूरी है। लेकिन जिस जगह की चर्चा की जा रही है उसका नाम है धारावी। मेरे प्यारे साथियों, धारावी भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। स्लम का मतलब हुआ झुग्गी झोंपड़ी है। इसके बारे में कुछ मैं फैक्ट्स आपको ऐसे बताता हूं जिससे आपको ये लगेगा कि लोग ऐसे कैसे संभव है कि रह पाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और यहाँ पर 2.1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 7 लाख लोग रहते हैं। 7 लाख लोग 2.1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। 2 किलोमीटर का मतलब समझने की आवश्यकता करिएगा कि यहां पर ऐसे ना समझिएगा कि 2 किलोमीटर लंबाई है 2 किलोमीटर चौड़ाई है। नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो 2 किलोमीटर है। समझ रहे हैं आप? यानी कि बहुत छोटा सा हिस्सा। अगर मैं इस मैप में इसको दिखाऊं तो यहां पर समझ के चलिएगा कि ये जो मैप आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर ये पर्टिकुलर मुंबई का मैप है, जिसमें से इस क्षेत्र में इतनी कंजस्टेड, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये धारावी की है, जहां से आपको जमीन दिखाई नहीं देती। यानी कि अगर आप इसे ऊपर से देखें, ये स्काई व्यू है। जब भी आप मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो आपको ये वाला दृश्य दिखाई दे जाएगा। आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, यहां पर आपको कहीं भी रास्ते, सड़क, गलियां कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। केवल दिख रहे हैं तो आपको घरों की छतें दिखाई दे रही हैं। ये सिंगल स्टोरी मकान है, और इन सिंगल स्टोरी मकान पर प्रॉपर तरीके से छत भी नहीं है। या तो इन्होंने टीन शेड से काम चलाया हुआ है या फिर छप्पर बांधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ के जो लोग रहते हैं, और हाँ, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा स्लम तो है ही है। इसके अतिरिक्त ये बात भी जान लीजिएगा कि मुंबई की 40% आबादी इन्हीं स्लम्स में रहती है। जरूरी नहीं है कि स्लम केवल धारावी में हो। मुंबई के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में स्लम्स हैं, यानी झुग्गी झोंपड़ियां हैं। झुग्गी झोंपड़ियां अक्सर कहाँ होती हैं? जो कि अनऑथराइज्ड प्लेस होते हैं रहने के लिए, जैसे नाले के बगल का क्षेत्र, पटरियों के बगल का क्षेत्र, सड़क के किनारे का बचा हुआ क्षेत्र, जहां पर अनयूज्ड स्पेसेस हैं, जहां पर लोग नहीं रह सकते, वहां पर स्लम्स का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में यहां पर 40% से अधिक आबादी जो मुंबई की है वो यहां पर रहती है। ये बहुत ही बड़ी संवेदनशील बात है मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। साथियों, अगर आप में से किसी ने भी कोई भी बॉलीवुड की मूवी, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में इसको बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है, दिखाया जाता है, जैसे स्लम डॉग मिलेनियर के अंदर एक बार प्रॉपर तरीके से स्लम्स को दिखाया गया था। इसी प्रकार से हाल ही में रॉकस्टार का वो कौन सी मूवी आई थी, अपना टाइम आएगा वाली, उस मूवी के अंदर भी मेरे प्यारे साथियों गली बॉय, उसके अंदर भी स्लम्स को दिखाया गया था। असल में क्या है कि इन स्लम्स में एक कमरे के अंदर 6 से 7 व्यक्ति निवास करते हैं।
6 से 7 व्यक्ति अगर एक ही क्षेत्र पर रहेंगे तो कैसे संभव है कि वो 10 बाई 12 के कमरे में रह भी लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ होम क्वारंटाइन भी हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल असंभव है कि यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी तरह से बीमारी फैलती है तो वो अपने निकटतम संबंधियों को, अपने परिवारजनों को अवश्य बीमार करेगा। ना केवल इतना साथियों, यदि ये देखा जाए कि इनकी गतिविधियां क्या हैं, यानी कि ये लोग काम क्या करते हैं, तो प्यारे साथियों इनके काम करने में सबसे प्रमुख कार्य है कहीं इधर उधर झाड़ू पोंछा करना, कहीं ठेले चलाना, कहीं ऑटो रिक्शा चलाना, कहीं पर माल ढुलाई करना। ऐसे कार्य करने वाले ये लोग क्योंकि सामान्यतया और लोगों के संपर्क में भी बहुत आते हैं, ऐसी स्थिति में इनकी वजह से बीमारी के संक्रमण की भी प्रमुख संभावना होती है। इसके अलावा इनके अंदर अवेयरनेस की बेहद कमी है। अवेयरनेस की कमी से मतलब है कि अगर आप इन्हें ये चेतावनी देते भी हैं कि आपको लोगों के संपर्क में नहीं आना है, तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में लोगों का एक दूसरे से मिलना बहुत जेन्युइन हो जाता है, बहुत आम हो जाता है। एक और बात जो यहाँ पर पता चलती है साथियों, और वो क्या है साथियों, यहाँ के रहने वाले जितने भी रहनुमे हैं उनमें अधिकांश लोग माइग्रेंट हैं। माइग्रेंट से मतलब हुआ कि वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, या वो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से यहाँ पर नौकरी करने गए हुए हैं। नौकरी करने गए हुए हैं और वो रोजाना अपना खाना गुजारा करते हैं। सबसे बड़ी चिंता का इशू भी यही है कि कल को अगर लॉकडाउन खुलता है और ये जो माइग्रेंट्स यहाँ पर हैं वो अपने घर को लौटते हैं, तो जरूर है कि वो यहाँ से संक्रमित हों, और संक्रमित हों तो वो उन गांवों में जहाँ से वो निकल के आए हैं वहाँ पर उस बीमारी को लेकर के चले जाएं। ऐसी स्थिति में पूरे देश का बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है धारावी। साथियों, धारावी की चिंता एक जगह और लाजमी है, और वो क्या है कि साथियों यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो इल्लीगली ऑपरेट ज़्यादा तरीके से किए जाते हैं। क्यों? इल्लीगली ऑपरेट करने का मतलब है कि अगर आपने कोई शॉप खोली तो आप किसी रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस में शॉप नहीं खोल सकते। नंबर 2, आप शॉप के अंदर किसी एक ही वर्कर को रख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर रहना खाना भी वही है तो यहाँ पर वो नियम फॉलो नहीं होते जो बीएमसी बॉम्बे जो वैध मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो जो नियम कानून बताती है, सामान्यतः वो नियम यहाँ फॉलो नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में जब भी पुलिस यहाँ जांच करने जा रही है तो लोग अपना ओरिजिनल चीजें लोगों को नहीं बता रहे हैं। जो कोरोना वर्कर्स जा रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स यहाँ जा रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार से सहायता यहाँ प्रदान नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में बीएमसी ने लगभग 750 से अधिक ऐसे लोगों की एक टीम बनाई है जो कि वहीं के रहनुमे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, और वो अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों को कोरोना का प्रभाव भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो इस बीमारी से कैसे निजात पाएं और पुलिस की सुरक्षा किस प्रकार करना जरूरी है। साथियों, जहां तक सवाल है क्वारंटाइन करने का, तो पुलिस ने यहीं के आसपास एक क्षेत्र में एक स्थित है राजीव गांधी, एक स्टेडियम है, खेलने का एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर 300 लोगों से अधिक लोगों को क्वारंटाइन करने की फैसिलिटी डेवलप करने का प्रयास किया है सरकार ने, और वहां पर लोगों को क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि हम केवल दुआ कर सकते हैं कि ये चीजें इतनी कम असुविधाओं के अंदर अगर फैल रही हैं तो ईश्वर इन सब की रक्षा करे, और हमारी तरफ से जितना भी हमारा संभव हो हम उन लोगों को समझाइश करें जो कि इन लोगों तक अपने मैसेज कन्वे करें। अगर आपके गांव का भी कोई नज़दीकी यहाँ रहता है तो उन्हें यहीं रुके रहने की भी सलाह दें, क्योंकि वो अगर कहीं से भी कहीं प्रसारित होते हैं तो बीमारी को फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। और दूसरा, सरकार को उनके कार्य में मदद करें, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट हो सकती है। उम्मीद है आप सभी लोगों तक मैं अपनी न्यूज़ पहुँचाने में कामयाब रहा हूँगा। मैंने आप लोगों को सारी बातें यहाँ से शेयर कर दी हैं। हम सभी आज सुबह 10 बजे मिलेंगे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेज में, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ये फ्री क्लासेज हैं जो कि अनअकैडमी द्वारा लॉकडाउन पीरियड में चलाई गई हैं। लगभग 20,000 क्लासेस अनअकैडमी द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स में चलाई गई हैं, जिनमें से जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो इस समय अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। रोजाना सुबह 10 बजे ये क्लासेस हो रही हैं, जहां पर मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके एसएससी सीजीएल, जेई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में जितने भी अन्य क्लासेस मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के जितने भी ज्वाइन होते हैं, लॉन्च होते हैं, आप उन सबको भी एक्सेस कर पाएंगे। आप सभी मुझे टेलीग्राम पर जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ फॉलो कर सकते हैं। चैनल मेरा अंकित अवस्थी सर के नाम से है, यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वाईफाई स्टडी डिफेंस को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लाइव चैनल के रूप में अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन अनअकैडमी के थ्रू 9th से लेकर 12th तक के लिए सीबीएसई की तैयारी करना चाहता है तो अनअकैडमी पर मात्र 99 रुपीज पर मंथ में उनके लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर आप सबसे मुलाकात होती है 10 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।